वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम अभी 10 क्लास के भारतीय भवन के त्रिकोणमिति के सूत्र आप लोगों के सामने हम बना के बताएंगे। ये सूत्र आप देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। लिखेंगे इसको लाल कक्का। तो लाल कक्का में देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे आप लोग कि साइन थीटा के होता है लंब बटा कर्ण। तो एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन थीटा के लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब देखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा यहाँ पर ए बटा के। फिर देखेंगे यहाँ पर है टैन थीटा। तो देखेंगे टैन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो एल बटा ए होता है। बगल में फिर लिख देते हैं साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे हम। तो के बटा एल यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। तो फिर इसी को उलट देंगे, के बटा ए यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर देखेंगे टैन का उल्टा बनता है कॉट थीटा। तो देखेंगे यहाँ पर ए बटा एल यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयारी हो गया। देख लगता है कि बहुत इजीली वे में ये फॉर्मूला बनके तैयारी हो गया है, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम अभी 10 क्लास के एक्सरसाइज 1A भारतीय भवन त्रिकोणमिति के सवाल नंबर 1 बनाएंगे। सवाल में है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा हो तो सिद्ध करें कि। पॉइंट नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पॉइंट नंबर 2 में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 441। वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम अभी आप लोगों को 10 क्लास एक्सरसाइज 1A भारतीय भवन के त्रिकोणमिति के आपको हिसाब बना के हम बताएंगे, जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ हिसाब आप लोगों के अगर पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले हम सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध में लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पॉइंट नंबर 2 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज जानते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ए लंब है, एक आधार है, एक कर्ण है। त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। इसे हम लिख देंगे। लिखा है कि सी समकोण है यानी ए 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। ए समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखते रहेंगे, इसको पढ़ेंगे। ए बी बराबर लिखा, ए बी बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, यानी कर्ण और आधार दिया गया है, लंब हमें मालूम करना है। तो लंब का फॉर्मूला बनता है, देखते रहेंगे लंब का फॉर्मूला बनेगा क्या कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब को लिखा है AC के होल स्क्वायर और कर्ण के है AB का होल स्क्वायर। आधार का यहाँ पर देखते रहेंगे BC का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर AB का मान है 29, तो 29 को होल स्क्वायर
अब BC के मान है 21, तो 21 का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 आ 1 10, 2 4 आ 1, ये 5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 29 में से 21 घट गया तो 8 बचेगा, तो गुना करेंगे तब 5 चौका 20, यानी 8 पंचे 40, 40 यानी 400 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बराबर के पहले जब स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर टूटता है तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो 400 के वर्गमूल 20 निकल जाएगा, तो इसका लम निकल के आ गया 20। अब देखते रहेंगे और यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम आपको अगला में हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का होता है लम बटा कर्ण। तो लम देखेंगे आपको 20 है और कर्ण इसका 29 है, तो 29 का होल स्क्वायर। फिर देखेंगे कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 21 है, कर्ण इसका 29 है। अब देखते रहेंगे 20 बटा 29 पर पावर 2 है, यानी 20 बटा 29 को हम 2 बार लिखेंगे। 20 बटा 29 गुने 2, 20 बटा 29, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 429 में 29 से गुना करेंगे तो 841 बनेगा। सेम इसी प्रकार से 21 पर 2 पावर है, गुना करेंगे तो 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441, और 29 में 29 से गुना करेंगे तो 841। इसको हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 841 841 दोनों सेम अंक है, तो दोनों सेम में से एगो अंक निकल जाएगा। अब क्या करेंगे 841 से 841 में भाग करेंगे, भागफल 1 होगा, गुना करेंगे ऊपर तो हो जाएगा यहाँ पर कि 400 प्लस। सेम इसी प्रकार से 841 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 441। अब देखें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 841 हो जाएगा बटा 841, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो एक हो जाएगा, यह RHS बन गया। ठीक है, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर हम पॉइंट नंबर 2 के समझाएंगे। अब 1 नंबर सवाल के पॉइंट नंबर 2 सिद्ध करके बताएंगे। सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो देखेंगे पॉइंट नंबर 2 के LHS, इसमें है कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिद्ध करके लाना 41 बटा 441। अब देखते रहेंगे कॉस है ना, तो कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका है 21 और कर्ण है 29 के होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका 20 है और कर्ण इसका 29 है, होल स्क्वायर है। देखते हैं फॉर्मूला लागू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 21 बटा 29 प्लस 20 बटा 29 इंटू 21 बटा 29 माइनस 20 बटा 29। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न के जोड़ है, भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, ये भिन्न का घटाव निकाल देंगे। 29 का लघुत्तम 29 निकल गया, 29 में 29 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 21 में तो 21 बनेगा। सेम इसी प्रकार से 29 में 29 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 20 में तो 20 होगा। इसमें भी इसी प्रकार से लेंगे 29, इसका लघुत्तम निकल गया, 29 में 29 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, माइनस 29 में 29 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर
20 हो जाएगा। देखते रहेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। 41/29। अब 21 में से 20 गया तो 1 बच जाएगा, यहाँ 29 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 1 में करेंगे 41 से तो 41 हो गया, और 29 में 29 से गुना करेंगे तो 841 हो जाएगा। ARHS सिद्ध हो गया, जो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। लगता है कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो ऐसे आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अब एक्सरसाइज 2A के दूसरा नंबर सवाल है। तो सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। यानी देखेंगे ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण के सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखा है कि tan A। तो सबसे पहले अब ये देखते रहेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि tan A बराबर 1। तो एक ऊपर है तो एक नीचे भी लिखा जा सकता है। तो tan को होता है लंब बटा आधार। तो ये हो गया लंब, एक हो गया आधार। हमको अब कर्ण निकालना है। तो कर्ण के फॉर्मूला आप देखते रहेंगे। कर्ण A स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है इसका 1, आधार भी है इसका 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, 1 बन गया 2। बराबर के पहले किसी भी अंक पर अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर टूटता है, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है। यानी कर्ण इसका कितना आ गया, कर्ण √2 आ गया। अब हम यहाँ से LHS लेंगे। तो LHS में लिखा है 2 sin A इंटू कॉस A। अब देखते रहेंगे 2, और साइन को होता है लंब बटा कर्ण। यानी देखेंगे यहाँ पर न्यून कोण है, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा ए लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा एक कर्ण होता है। यानी 1/√2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है न्यून कोण के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण, और कर्ण के सामने वाला भुजा आधार होता है। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो 1 बटा फिर √2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 गुनी 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, और रूट में रूट से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल 2 निकलता है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, आप बराबर हो जाएगा 1। इसको लिख देंगे RHS। फिर हम आपको एक्सरसाइज 2A के हम फिर आपको 3 नंबर के सवाल बना के समझाएंगे।